दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज से आपका दोस्त आपका भाई। यूटी न्यूज चैनल हमारे बहुत प्रोग्राम्स आ रहे हैं अलग अलग टाइटल के नाम से। अब हम कुछ दोस्तों को साथ लेके चलना चाहते हैं या हम उनके साथ चलना चाहते हैं। बात होती है एक और एक ग्यारह और काम में बढ़ोतरी होती है, एक दूसरे के बेसिस काम आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था कि जो भी पत्रकार भाई है वो हमसे मिले ताकि हम दिल्ली के सारे मीडिया को एक अच्छा मंच दे सकें, उसको दृढ़ बनाकर एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे दोस्त हरपाल सिंह संधू जी। संधू साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सारे आने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जो यू टैलेंट देख रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी सत श्री अकाल। और मैं चाहांगा कि जिथे तक देश विदेश यू टैलेंट के माध्यम से यह आवाज़ जा रही है, क्या बात है, उत्थे तक यह आवाज़ पहुंचे। क्या बात है कि साडे वीर जी ने जो उपराला जो अपना योगदान पाया यू टैलेंट दे विच, असीं चाहते हैं एक कड़ी बन के समाज दे विच हवा की तरह दिशा की तरह फैल। टैलेंट कला मेरा नहीं हैगा, मैं कभी भी नहीं किया मेरा है, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन तुसी लोग नहीं होगे, साथ में नहीं, मेरी बामा नहीं होगी तो हम यह काम कैसे कर पाएंगे। ये KKN न्यूज़ के फाउंडर हैं और इन्होंने बहुत संघर्षशील जीवन जिया है। ये बड़े मध्यम परिवार से थे, लेकिन इनके सपने थे जो, जैसा हमारी टैगलाइन है, सपने आपके कोशिश हमारी। इसी तरह इनका भी एक सपना था अपना, जो इन्होंने अपनी माता जी के कहने पर पूरा किया। ये बड़ी एक कहते हैं ना, एक सोच होती है कि मैंने अपनी माँ के जो जुबान दिया है उसको पूरा करना है। इन्होंने इसके लिए क्या संघर्ष किया, आज सुनते हैं हरपाल जी की जुबानी, इनकी अपनी कहानी। तो आइए रूबरू होते हैं हरपाल सिंह संधू जी से, जो KKN न्यूज़ के फाउंडर हैं। सर, आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आज हमारे साथ आप आए हो। हम आपसे एक बेसिक सवाल पूछेंगे कि आपका यह कार्य लगभग 40 साल के लगभग 40 के बीच में है। तो आपके जो जीवन के एक्सपीरियंस है, पत्रकारिता करने कोई आसान काम नहीं रह गया। इसके लिए 7/24 और 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, कब किसका कब फोन आ जाए। और ये कार्य ऐसा है कि जिसको तुम ना भी नहीं करते। अभी शायद कल परसों में आपके साथ बैठा था, आपने एक क्वेश्चन किया था मेरे से कि हरपाल जी आप खुद क्यों जाते हो फील्ड में, ग्राउंड लेवल पे क्यों जाते हो। मैं ये बतलाना चाहूंगा, जो मेरे को मन में एक धारणा है कि गरीब मजलूम की आवाज जो मेरे साथ के मेरे साथी या मेरे स्टाफ वो नहीं कर पाते, वो मैं जाके, ये बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता को सच्ची पत्रकारिता बनाने के लिए हमें खुद जीरो पे जाके, ग्राउंड पे जाके हमें काम करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने रखा है सच्चाई की खोज में सदा आपके साथ KKN न्यूज़। क्या बात है। और इस पत्रकारिता में आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ये आपकी प्रेरणा कैसे मिली? ये आपने ये न्यूज़ चैनल खोलना है, पहले तो आप शायद अमर उजाला में भी था। मैंने पेपर चालू किया था जो आप आज KKN न्यूज़ कहते हैं, उसका नाम था कलम का न्याय। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगा, कलम का न्याय जो है, प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये मेरी माता जी ने कहा, प्रीतम कौर जी ने, मेरी माता जी ने मैंने कहा कि जीवन दे विच, क्योंकि आप शायद माइंड ना करें, कई बार पंजाबी मुंह में आ जाती है। पहले दर्शकों को बोल दिया कि हम पंजाबी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो नहीं, वैसी कोई बुरी बात नहीं है, अपनी लैंग्वेज से बोलनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी माता जी ने मैंने प्रेरणा दी कि भाई बेटा, समाज वास्ते हर एक आदमी कोई ना कोई अपने स्वार्थ वास्ते काम करता, तू ऐसा कर जो अपना एक समाज दे विच ओ तेरा ना, तेरे माँ प्यो का ना अगे आए। मैं एक अखबार चालू की 92 च, कलम का न्याय। सारे दर्शन ने 2012 तक लोगों के विच आई है, बहुत अच्छा मतलब प्यार दिता है, कि छोटा मोटा प्यार, जिथे तक मैं नहीं पहुंच सकता सी उत्थे तक अखबार तुहाडे सेवा दे विच आई। 2009 च मैं एक चैनल का सपना देखा कि मैं एक चैनल बनावा, ਉਹਦਾ ही नाम है KKN न्यूज़ का। लेकिन मैं पूछ रहा सी कि चलो प्रेरणा मां ने क्या, मां का सपना सी जी, ये तो सपना हो, ये सपना मेरी बेटी का सी। बेटी तक की सी, मतलब उन्हें सी कि भाई बेटी का सपना ये था कि भाई पेपर के माध्यम से तो हम कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले जो आवाज नहीं उठा सकते, जो बात नहीं कह सकते, आप उस पापा उसको आगे, आज भी लोग मुझे बुलाते हैं नौकरी के लिए, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं जो मेरे मन की धारणा है, जो मेरे मन का वो विचार है,
वो मैं अपने माध्यम से लोगों के बीच में, समाज के बीच में लाना चाहता हूँ। के न्यूज के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। बहुत सही बात है कि पैसा तो मिल जाएगा लेकिन मन के विचार नहीं निकाल पाओगे। तो मैं मरवा साहब एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, जैसे अभी आपका एक सपना है, अभी आपने 4 दिन पहले 10 दिन पहले डाला था कि जो भी है ईमानदार सच्चा पत्रकार या कोई भी आप कार्य करना चाहिए, सपने आपके मैं पूरे करूंगा, कोशिश करूँ। तो वही कोशिश जो है आज मुझे यहाँ तक एक प्रेरणा बन के आप तक लाई। देखो, समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सपनों को, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए आगे आते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ दिल्ली। जी जी जी, दिल्ली में हजारों लोग होंगे शायद जो मेरे से बेहतर काम करेगा, लेकिन हमारा भी समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है कि हम भी उस श्रेणी में शामिल हो। जैसे एक छोटी सी कहावत है, मैं 1 मिनट लूंगा, कि कहीं आग लग जाती है तो जंगल के सारे जानवर पानी डाल रहे होते हैं, तो चिड़िया भी जाके पानी डाल रही होती है, हाथी भी डाल रहा होता है। तो किसी ने कहा भी चिड़िया तेरी चोंच में इतना सा पानी है तो आग कैसे बुझा पाएगी? उसने ये कहा कल कभी इतिहास बनेगा तो ये कहेंगे कि इस कार्य में चिड़िया भी शामिल थी, चाहे उसका 1 पॉइंट डालने का। तो हम समाज में रहते हैं, समाज को स्वच्छ, सुंदर और सजग बनाने के लिए हमें अच्छे कार्यों से करते करते इसके साथ जुड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो ऑलरेडी समाज में कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ उभरते विस्तारों को, कुछ लोगों की न्यूज को, कुछ लोगों के दिलों में दर्द को जब हम नहीं दिखाएंगे तो वो बात बनेगी नहीं। एक आपके साथ कुछ घटना भी घटी थी बेटी को लेके, वो जरा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दूर करेगा। 2015 की बात है। वो क्या हुआ था बेटी को? नॉर्मल बुखार था, हॉस्पिटल लेके गए थे और वो हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही की गई। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे इनकी रोक रहा हूँ, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसलिए इसमें पॉइंट की बात है। हम गवर्नमेंट को सब टैक्स देते हैं, हम जो गवर्नमेंट करती है हम करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो हमें वो सहूलतें नहीं मिल पाती जी, जिसके कारण हजारों बच्चे बच्चियां, हजारों लोग जो मौत का ग्रास बन जाते हैं जी। ये जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं पीछ लेके आती है। तो चलो, ये बीच में मेरे को लगा तो मैंने लगा बोलना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, आपके सपने साकार करने की एक छोटी सी कोशिश में एक प्रेरणा मेरी बेटी की भी है। जिंदगी के अंदर एक अपनी माता जी का, एक ईश्वर का शुक्रगुजार रहता हूँ कि मेरे आंख से, मेरे हाथों से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं। तो बेटी की डेथ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैंने हैंगस्टैग पे भी बैठा, कई तरह का कहा, कई सरकारों को आवाज लगाई, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। गलती उन लोगों की, गलती उनकी, आज भी वो साबित है, गलती है उनकी। जिस फिर उसके बाद मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि यार आज मेरे साथ हुआ है, मेरे पास चैनल इतनी पहुंच होने के बाद भी जो आम लोग हैं, गरीब लोग, उनकी आवाज को कौन उठाता होगा? तो उसलिए फिर मैं और थोड़ा सा तेजी में आ गई और आप ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड सच्चाई को जानने की कोशिश कर जी। तो पत्रकारिता तो होती ही सच्चाई की नींव है। इसको सच्चाई से करने से हमारी समाज में वैल्यू बनती है और उन लोगों के दिलों में हम घर कर जाते हैं जिनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है और बड़े बड़े चैनल्स या बड़े बड़ी संस्थाएं उनको सपोर्ट नहीं करती। तो छोटे छोटे जो चैनल शुरू हुए हैं, मीडिया जो शुरू हुआ है, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर ये अच्छा कार्य करते रहेंगे तो इसमें और नाम कमाएंगे। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरी अपनी एक दिल की धारणा है, यू टैलेंट ने जो प्रोग्राम चालू किया है, मैं चाहूंगा समाज के अंदर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक ये लोग देख रहे हैं, वो आगे आए। ये मत सोचिए कि भी हम लोगों की आवाज को दबा दिया जाएगा। आप कहिए तो सही, आपका मैसेज आगे तक जाएगा, आप जुड़िए तो सही हमारे साथ। जी बिल्कुल, मैं कह चुका हूँ। हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा एक कारवा जो आगे बढ़ता रहे, बड़ा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि एक जगह आप अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, कहीं ना कहीं हमारा कारवा बढ़ेगा तो हमारे बाजू बढ़ते। मैंने बोला ये बाजू है। आप में अगर कोई मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप कोई न्यूज देना चाहते हैं, आपके पास कोई समस्या है, तो यह चैनल हमेशा आपके साथ है। आप हमारे पास आओ, अपनी कहानी, अपनी न्यूज हमें दो जी, या आप खुद आकर यहाँ पे अपनी न्यूज, अपना जो भी कथा है वो लोगों को बता सकते हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचे। और मैं एक और विशेष तौर पे आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूंगा, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं कि उस न्याय के अंदर हम आपके साथ खड़े हो, तो यह यू टैलेंट और के न्यूज हर समय आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है जी। हम तो न्याय के साथ ही खड़े हैं
और हमारा मकसद कोई ज़्यादा दिखावा या पैसा नहीं है, दिखावा नहीं है। हाँ। तो हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिल्ली में आप लोगों को लेकर आए हैं। सर एक चीज़ और बताया जी, इतने साल से पत्रकारिता की है आपने, हम जो बच्चे आजकल के नए आ रहे हैं उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे समाज में एक अच्छी पत्रकारिता का जन्म हो? मैं बच्चों को ये कहूँगा, आप अपने दम पे, अपने बल पे उस काम को करें, पर कोई शॉर्टकट मत इस्तेमाल करें। क्या बात है जी, क्या बात है। क्योंकि शॉर्टकट करके तो आप बहुत तेजी में आ जाएंगे, बाद में उसका अंत बहुत बुरा होगा। बच्चों को ये बात जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चे एकदम अमीर बनना चाहते हैं, एकदम फेम बनना चाहते हैं, एकदम रॉक स्टार बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता जी। ये सोच है आपकी कि हम एक महीने में, ये चकाचौंध की दुनिया है जी। ये चकाचौंध, दिखता कुछ है, हाँ, होता कुछ है। तो बच्चों इस बात को मेरी गांठ बांध दो। आप सोचोगे कि हम सिंगर बन जाएं, हम हीरो बन जाएं, हम पत्रकार बन जाएं, हम 2 साल में ये हो जाए, हमारे पास बंगला आ जाए, आ तो जाएगा, सब लोन पे आएगा या दूसरे ट्रैक से आएगा। इन बातों को दिमाग में बिठा लो। स्लो एंड स्टडी वाला जो फॉर्मूला है, आप हमेशा जीतोगे, सच्चाई से जीतोगे और उसको हमेशा डिजर्व करोगे, वो उस पर चलते रहोगे। शॉर्टकट में आप 2 साल बाद आज यहाँ और कल को जमीन के नीचे होगे तो आपको पता पड़ेगा। अभी आपने एक बात बतलाई थी कि चिड़िया के थोड़ा सा एक नाम हो, तो मैं भी ये चाहूंगा कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, थोड़े दिन आप भरोसा रखिए, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। ये बातों में आप में मैं देख रहा हूँ आपकी बातों में वजन है, भरोसे वाली बात बोली आपने पहले के बात। और जो बच्चे अगर कोई आर्थिक कमजोर है, परेशान है, हम आपकी जो भी आर्थिक समस्या होगी उसको सुनेंगे, समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं यू टैलेंट के, यूटी न्यूज के, केकेएन के, हम कुछ कर रहे हैं। तो आप हमसे जब धीरे धीरे मिलोगे 6 महीने में, साल में, आप लोगों को सब बातों को समझ आ जाएगी। एकदम विश्वास नहीं होता इंसान को कई बार, तो क्योंकि सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये अच्छा है बुरा। तो धीरे धीरे आदमी की फेस वैल्यू, चैनल वैल्यू बनती है, जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे। हरपाल जी, कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो लेकिन उनको शौक पत्रकारिता का है जी, तो हम चाहते हैं कि उनको हम कुछ सपोर्ट करें, तो उसके बारे में आप कुछ बोलिए। मैं ये कहूँगा कि उसके लिए हम सप्ताह के अंदर 3 क्लासेस रख लेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे मीडिया की क्या जानकारी है इसी स्टूडियो के अंदर बैठ के, पर शर्त यह है कि उनको अपना एक समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हम आपको साथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आपको हम जैसे हमारे चैनल्स में काफ़ी बच्चों को जरूरत है, जो बच्चे आएँ बाहर जाके रोड शो करें, पब्लिक न्यूज लें, तो आप में कोई भी बच्चा इस कार्य को करना चाहता है, बच्चा या बच्ची, कोई मिडिल एज के भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो पत्रकारिता को अपना एक जज्बा समझते हैं, तो वो हमसे मिल सकता है। हम उनको प्रैक्टिकली साथ लेके जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनको ये सिखाएंगे। जितना भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे, जितने समय के लिए जुड़ना चाहोगे, हम आपको उतने समय तक अपने साथ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हरपाल जी, बहुत आप आए और आपने मुझे इस नाचीज को बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ। एक बात बताएं सर, नाचीज तो मैं हूँ कि मैं सबको बुलाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। आप अकेले क्यों है? मैं अकेला हूँ। नहीं, आप अकेले क्यों है? आपने मशाल उठाई, उस मशाल के अंदर मशाल बढ़ती गई, तेल जलता गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन आप जैसे लोगों को मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ, मैं समाज में अकेला नहीं जीना चाहता। अपने को समझिए या मुझे समझिए, जो मेरे एक दिल की धारणा है, जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में आज भी वो तस्वीर है। जो हक, प्यार यू टैलेंट के माध्यम से मुझे मिला, बस वही मेरी एक जाति है। क्या नहीं, हमने आपको प्यार वैसे शुरू से दिया ही है, और मैं यू टैलेंट का हमेशा एक स्टाइल रहा है कि मैं सबको दिल से प्यार करता हूं। बिल्कुल, मैं क्या है, कहना और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन मेरी सोच ये है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करूँ। पहली बात तो मैं कहना नहीं चाहता, तो मैं जो कहता हूँ करता हूँ, और आप जैसे लोगों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। इसमें बहुत कार्य है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमजीत सिंह मारवा, देखते रहिए यू टैलेंट, यूटी न्यूज एंड केकेएन न्यूज।